हम गरीब लोग थे, लेकिन मेरे लिए अमीर आदमी का रिश्ता आया। उसकी पहले से 3 बीवियां थीं। वो औलाद के लिए मुझसे शादी करना चाहता था। मैं कम उम्र थी, लेकिन घर वालों ने लालच में मेरी उस आदमी से शादी कर दी। जब ससुराल आई तो तीनों सौतन से पता चला शौहर को औलाद का बहुत शौक है, मगर हमारी डिलीवरी के वक्त कुछ ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि सबकी रूह फना हो जाती है। मैं हैरान होती कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं हामला हुई तो मुझे तजस्सुस से अपनी डिलीवरी का इंतज़ार था। जो ही डिलीवरी हुई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि दरवाजे पे होती दस्तक ने मेरा दिल दहला के रख दिया। मेरे चेहरे की उड़ती हवाइयाँ साफ दिखाई दे रही थीं। दिल यूं था जैसे मुट्ठी में आ गया हो। मेरी आंखें भर आई थीं, ये सोचते हुए कि आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिस लम्हे से मैं आज तक भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है और क्या गलत। बस इतना जानती थी कि जो कुछ होने जा रहा है वो मेरी मर्जी के खिलाफ था और मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उस फैसले को कबूल करना, बस मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना किसी महाज से कम नहीं था। मैं आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। जब मैंने उन लोगों को घर की दहलीज पे खड़े देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप ही दरवाज़ा खोलें, वो लोग आ गए हैं। अम्मा और अब्बा आपको बैठक में बुला रहे हैं। मैंने अपनी छोटी बहन की बात सुनी तो खौफ के मारे में हथेलियां मरने लगी। समझ से बाहर था कि अब मैं क्या करूं। दिल चाहता था कि जमीन खुले और मैं उसमें समा जाऊं। आखिरकार ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरा कसूर क्या है? मैं खुद से ही सवाल करने लगी थी कि तभी एक जोरदार दस्तक ने मुझे सर से लेके पांव तक हिला दिया था। लरसती हुई आवाज में मैंने पूछा, कौन है? मेरे पूछने पे जवाब मिला तो मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा आप? अम्मा जो गुस्से से लाल पीली मेरे कमरे के दरवाजे पे खड़ी थीं, घूरते हुए मुझसे कहने लगी, कब से तुम्हें पैगाम भेजा है कि मेहमान आ गए हैं। जल्दी से तैयार हो के बैठक में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही नहीं खत्म होते। तुम क्यों इतनी ढीठ हो? तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि हमारा ये एक फैसला बाकी सब घर वालों के लिए किस कदर ठीक है? क्या तुम अपने छोटे बहन भाइयों के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? अम्मा आप इसे इतनी सी कुर्बानी कह रही हैं, जिसे आप इतनी सी कुर्बानी का नाम दे रही हैं, वो मेरी पूरी जिंदगी की कुर्बानी है। कैसे खुद को भट्टी में झोंक सकती हूँ? आखिरकार आपके इस फैसले में मेरे लिए एहसास कहाँ है? मैंने आंखों में आंसू लिए हुए अम्मा से कहा था, वो आंसू जो मेरी आंखों के अंदर मुंडला रहे थे। मेरे बोलने से मेरे रुखसार पे आ टपके। चाहे कुछ भी समझो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो तुम्हारे बाप ने और मैंने फैसला किया है, बस वो ही ठीक है। तुम तो पागल हो गई हो। आखिरकार इस रिश्ते में बुराई ही क्या है? अम्मा मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिरकार इस रिश्ते में अच्छाई क्या है। मैंने पलटते अम्मा को सवाल पे सवाल कर दिया। तभी अम्मा ने गुस्से में आते हुए कहा, फौरन से बैठक में पहुंचो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे अब्बा दिल के मरीज हैं। अगर उन्हें तुम्हारी इन हरकतों के बारे में जरा बराबर भी भनक हुई तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उन्हें कुछ हो गया तो हम सब लोग सारी जिंदगी के लिए तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। फिर मत कहना कि अम्मा आप सगी होके सुतेलियों वाला सलूक करती हैं। मैंने जो फैसला किया है बस वही ठीक है। इतना कहते हुए अम्मा जोर से दरवाजा मारते हुए वहां से चली गई और मैं अपनी किस्मत को बैठी कोस रही थी। मैंने अपने रुखसार से आंसू साफ करते हुए दिल को समझाया, फिर क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है? अरे क्या बात है अगर वो एक नहीं 3 बीवियां रखता है। ये मेरे माँ बाप का फैसला है और मुझे आंखें बंद करके इस फैसले को कबूल करना होगा। मैं आईने में खुद को देख के अपने ज़मीर के साथ लड़ झगड़ रही थी, लेकिन मेरा ज़मीर मुसलसल मुझे इस फैसले को रद्द करने के लिए उकसा रहा था। मैंने अपने ज़मीर की बिना सुनी, तैयार हुई, हल्का सा मेकअप किया और बैठक में पहुंच गई। आओ आओ बेटा, यहाँ आके बैठो। अम्मा की हमदर्दी भरी आवाज़ मुझे किसी तीर या खंजर की तरह सीने में चुभती हुई महसूस हुई थी। मैंने अम्मा की बात पे हल्का सा सर हिलाया और उनके पास जाके बैठ गई। देखें, ये है मेरी बेटी, आप अच्छी तरह से देख लें। घर घरिस्ती सब कुछ ऐसे बहुत छोटी उम्र में ही सिखा दिया था। आपके घर को 4 चांद लगा देगी, और जिस ख्वाहिश की बिना पे आप उसे ब्याह के लिए जाना चाहते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ ये वो ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। अम्मा की बात सुनते हुए मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। ये रिश्ता औलाद की खातिर हो रहा था और अम्मा इसी बात पे वादा कर रही थी कि मैं इस घर को औलाद दूंगी। अरे ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के कामों में हम लोग कैसे वादा कर सकते हैं? मैं अम्मा के इस फैसले से खफा तो थी ही, मगर अब मुझे अम्मा की ये बात भी अंदर से खा गई। भला औलाद होने का वादा कौन करता है? ये तो सब अल्लाह पाक की रजा है। अम्मा मेरा घर बसाने से पहले ही मेरे उजड़ने की दलीलें दे रही थी, आगे बढ़ बढ़ के वादा कर रही थी, ताकि कल को अगर मैं उस शख्स को औलाद ना दे पाऊँ तो वह आसानी से उस वादे की बिना पे मुझे अपने घर से निकाल सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर वाले मेरे साथ सुतेलों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरी जिंदगी को दांव पे लगा के वो अपनी खुशियां हासिल करना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस रिश्ते में बंधने से बच जाऊं, मगर अपने माँ बाप के आगे छोटे बहन भाइयों के सामने मुझे कुर्बानी देनी ही पड़ी। रिश्ता पक्का हो गया।
उस दिन बाद मेरा निकाह था। जिस शख्स के साथ मेरा निकाह था वो पहले से ही शादीशुदा था। वो 3 बीवियों का शौहर था, लेकिन औलाद न होने की वजह से वो चौथी शादी करना चाहता था। मैं फूट फूट के रो रही थी। मैं अभी कम उम्र थी। वो शख्स किसी सूरत भी मेरे लायक नहीं था, लेकिन माँ बाप को उसकी जायदाद, रुपया, पैसा ये सब दिखाई दे रहा था। ना जाने कब उसकी दिखाई गई दौलत की झलक मेरे माँ बाप के दिलो दिमाग में लालच बन के बैठ गई, और उसी लालच की बिना पे मेरे माँ बाप ने मुझे कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मेरे छोटे छोटे अरमान, मेरी हसरतें, मेरी ख्वाहिशें सब मेरे दिल में दब के रह गई थी। जब से ये रिश्ता तय हुआ था, ना मैं बसती थी ना मुस्कुराती थी, बस अपने आने वाले वक्त के बारे में ही सोचती रहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई कुर्बानी का बकरा हूँ। दिल को बहुत समझाने के बाद आखिरकार मैंने इस बात पे यकीन कर ही लिया कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। अल्लाह ताला ने हर जगह हर किसी का कोई ना कोई सहारा बना रखा है। शायद मेरे नसीबों में उसी शख्स का साथ लिखा था। कुछ दिन बाद मेरा निकाह हुआ और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। यहाँ आकर मुझे बहुत सी छुपी हुई बातों के बारे में इल्म हुआ। पहली ही रात मेरी तीनों सौतन मेरे कमरे में आई और मुझसे आके अजीबो गरीब से गुफ्तगू करने लगी, जिसने मेरे दिल को दहला के रख दिया। शादी तो तुमने कर ली है और हो भी तुम कम उम्र, लेकिन तुम इस हकीकत के बारे में नहीं जानती जिस हकीकत के बारे में हम तीनों जानते हैं। ये अल्फाज मेरे कानों में सीसा पिलाई की तरह उतरने लगे। मैंने फटी हुई निगाहों से तीनों सौतनों की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब आपका? कौन सी हकीकत, कैसी हकीकत? मेरा तजस्सुस देख के तीनों मुस्कुराई और कहने लगी, अरे पागल लड़की, हमारे शौहर को औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन डिलीवरी के दौरान कोई ऐसी चीज पैदा होती है जिसे देख के हमारी रूह ही फना हो जाती है। क्या मतलब है इस बात का? मैंने हैरत ज़दा अंदाज से पूछा तो वो खामोशी से मेरे करीब से उठ के अपने अपने कमरों में चली गई। वो मेरे दिलो दिमाग में एक ऐसा खौफ भर गई थी जिसने मेरी रूह तक को हिला के रख दिया था। मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ पैदा होती है जिसने उन लोगों के दिलों में डर और खौफ बिठा दिया था। वो इस कदर खौफज़दा निगाहों से मुझे देख रही थी जैसे मैं कोई नई कुर्बानी हूँ। मेरे बार बार पूछने पे भी जब मुझे मेरे सवाल का जवाब न मिला तो ये बात मेरे दिलो दिमाग में किसी जहर की तरह उतर गई, जो दिन रात मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि अब मेरी बारी है, अब जो कुछ होगा वो मेरे साथ होगा। इसी खौफ में रहते हुए मुझे कई माह गुजर गए। जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, खुशी के साथ साथ मेरे जहन पे खौफ भी तारी था। एक ऐसा खौफ जिसके बारे में ना तो मैं अपने घर वालों से जिक्र कर सकती थी और ना ही अपने शौहर से। जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो मेरा दिल खौफ से भरा हुआ था। मुझे इस बात का तजस्सुस था कि अब मेरे साथ क्या होगा। फिर जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसके बारे में मैंने तो क्या, किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। मेरा नाम रानिया है। घर वाले मुझे प्यार से रानी कह के बुलाया करते थे। मैं एक बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। अब्बा एक मोहल्ले में चौकीदारी किया करते थे और ईमान अक्सर बीमार रहा करती थी। अब्बा की आमदन इतनी ना थी कि घर का गुजर बसर ठीक से होता। मेरे घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरे 3 छोटे बहन भाई भी थे, जिसमें से एक बहन और 2 छोटे भाई थे। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर की गुर्बत से भरे हालात को खूब अच्छी तरह से समझ सकती थी। मुझे बचपन से पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अब्बा की आमदन ना होने के बराबर थी। इस वजह से मैंने कभी भी पढ़ाई के लिए जिद नहीं की, लेकिन अपने तौर पे जितना मैं कर सकती थी उतना सीख रही थी। अपनी सहेलियों से पूछ पूछ कर मैंने किताबें पढ़ना, अपना नाम लिखना सीख लिया था। घर के हालात को देख के मैं अक्सर ही परेशान रहती। क्योंकि मैं बड़ी थी, इसलिए मुझसे अपने छोटे बहन भाइयों की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती थी। उनके चेहरों पे हमेशा एक सवाल रहता कि आखिर हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं जो दूसरों के पास है। बाहर अगर किसी के पास कुछ देखते तो घर आके जिद करते, अम्मा को परेशान करते, अम्मा हमें फलां चीज़ चाहिए, फलां दोस्त के पास है, हमारे पास क्यों नहीं। ये छोटे छोटे से सवाल और उनके दिल में दबी हुई छोटी छोटी सी ख्वाहिशें मुझे हमेशा ही परेशान कर देती थी। लेकिन हम क्या कर सकते थे। अब्बा बहुत खुददार थे। वो अपनी बीवी को कहीं पर भी काम करने नहीं देते थे। जब जब मैंने भी अब्बा से काम करने की इजाज़त मांगी तो अब्बा ने मुझे भी साफ साफ मना कर दिया। मैं जितने जोगा हूँ उतना ही करूँगा, इससे बढ़ के मुझसे उम्मीद मत रखना। मैं बीमार भी रहता हूँ, तुम लोग तो जानती हो अच्छी तरह से, फिर क्यों तरह तरह की जिद पकड़ लेती हो। हर रोज एक नया तमाशा। अब्बा से जब भी काम की इजाजत मांगी तो अब्बा ने हमेशा डांट डपट के चुप करा दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारे घर की गुर्बत हमारे बाकी बच्चों पे कितना बुरा असर डाल रही है। इस गुर्बत के डसे हुए गलत रास्ते इख्तियार कर जाते हैं। इस बात का अब्बा को अंदाज़ा ही नहीं था। छोटा भाई जो कि बहुत लाडला था और मेरा उससे बहुत प्यार था, मैं उस पर अपनी जान तक निछावर करने से गुरेज नहीं करती थी। उसे चोरी की लत लग गई थी। वो जहाँ किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखता तो उसे चुरा लेता और घर में ला के छुपा देता।
आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में उसकी शिकायतें बढ़ने लगी थीं। जब जब उससे पूछते तो वो चीज़ वापस कर देता, मगर रोते हुए एक ही बात करता, हमारे पास पैसे क्यों नहीं, हम ऐसी चीज़ क्यों नहीं खरीद सकते, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि हम पैदा ही ना होते। उसकी ऐसी बातें मेरे दिल को दुखाती थीं। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो इस किस्म की बातें करता। मैं हमेशा से कहती कि आपकी यही खुददारी हम सबको ले डूबेगी। आपकी आमदन से जब घर नहीं चलता, आपके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो क्यों कर मैं काम नहीं कर सकती या अम्मा काम नहीं कर सकती? ये कहाँ पे लिखा है कि अगर बाप की कमाई कम है तो बेटी या बीवी उसका साथ नहीं दे सकती, मिलके घर नहीं चला सकती? आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं किसी के घर में काम कर लेती हूँ। चले, मेरे काम करने से चंद पैसे आएंगे, आप ना सही मैं ही अपने छोटे बहन भाइयों की कुछ ख्वाहिशों को पूरा कर सकूंगी। मेरी बात सुनते ही अब्बा गुस्से में आ जाते और कहते कि लोगों के घरों में काम करोगी, उनका गंद उठाओगी, झूठे बर्तन धोगी, क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा कि जब तुम जवान हो तो तुम लोगों के रहमो करम पे जिंदगी गुजारो? पता नहीं ये अब्बा की मेरे लिए मोहब्बत थी या अब्बा की अना थी जो मुझे काम करने की इजाजत नहीं देती थी। अब्बा की बातें सुनती तो मैं भी खामोश हो जाती। ये सिसक सिसक के जीने से तो बेहतर है सच में हम लोग पैदा ही न होते। ये कह के मैंने भी अम्मा और अब्बा का दिल दुखा दिया। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं होता था कि मेरी बातों से उनका दिल दुखे। मैं तो सिर्फ अपने बहन भाइयों के टूटते हुए सपनों को जोड़ना चाहती थी। मैं तो उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब्बा को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। बहन भाई भी बड़े हो गए। जिनको चोरी की आदत पड़ी तो वो चोरी पे लग गए, जिनको झूठ की आदत पड़ी तो वो झूठ पे लग गए। बस घर का माहौल इसी तरह खिंचा खिंचा सा रहता। आए दिन छोटे भाई की शिकायतें सुनने को मिलती। मोहल्ले वाले सब हमसे तंग आ चुके थे। किराए का मकान था, कितनी दफ़ा घर खाली करते, कितनी दफ़ा मोहल्ला तब्दील करते। जब शिकायतें बढ़ जाती तो हमें वो घर ना चाहते हुए भी खाली करना पड़ता, क्योंकि मोहल्ले वाले ही हमें उस घर से निकाल देते। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन उनका कोई भी हल नहीं निकल रहा था। मैं भी जवान हो चुकी थी, मेरी छोटी बहन भी जवानी की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अब अम्मा को हर वक्त मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी की फिक्र लगी रहती। हर वक्त उन्हें यह धड़का लगा रहता कि भाई तो उल्टे कामों में पड़ गए, एक नशा करने लगा और दूसरा चोरी चुकारी करने लगा। अगर आज हमारी आंखें बंद हो गईं तो हमारे दोनों बेटियों का क्या होगा? अम्मा हर वक्त इसी परेशानी में रहती है और इसी परेशानी की वजह से वो बीमार रहने लगी। अम्मा से तो अब घर का काम भी ठीक तरह से नहीं होता था। अब्बा भी अब पहले की तरह तंदुरुस्त नहीं रहे थे। अब उनसे भी गली मोहल्ले की राखी नहीं होती थी। तभी अब्बा को चौधरी साहब के घर की चौकीदारी का काम मिल गया। चौधरी साहब बहुत अच्छे थे, नेक दिल और शरीफ इंसान। चौधरी साहब ने ना सिर्फ अब्बा को नौकरी दी, बल्कि हम लोगों के लिए भी बहुत सी आसानियां पैदा की। घर में एक वक्त का खाना अच्छे से खाने को मिल जाता था। चौधरी साहब के घर वाले भी बहुत नेक थे। उनके घर से हमें कपड़े और खाना आराम से मिल जाया करता, जिसके लिए हमें कई कई महीनों बल्कि साल साल भी इंतजार करना पड़ता था। वो चीज़ें अब हमें हर महीने ही मिल जाया करती थी, तो सारी चीज़ें इस्तेमाल शुदा होती थी। लेकिन ये था कि अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो चीज़ इस्तेमाल के काबिल न रहती तो वो लोग हमें भेज देते और हम उसी में खुश हो जाते। चौधरी साहब ने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी ली, उन्हें भी अपने घर पे ही मुलाजिम रख लिया। इस तरह एक ने चोरी करना छोड़ दिया और दूसरा नशे की लत में जो लग गया था उसका भी इलाज कराते हुए चौधरी साहब ने उसे अपने पास रख लिया। घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे। मैं हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती कि पहले हमने जिन हालात में जिंदगी गुजारी उनसे तो अब की जिंदगी बहुत बेहतर थी। हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अम्मा आज भी परेशान ही रहती। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि सब कैसे होगा। हम अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों के लिए कोई घर बना दे ताकि कल को मेरे बेटे दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाएं। अम्मा को हर वक्त अपने दोनों बेटों की परेशानी ही खाए रहती। अम्मा की बात पर जब भी मेरी छोटी बहन है ना अम्मा से लड़ती कि आपको सिर्फ अपने बेटों की ही फिक्र है, तो अम्मा कहती तुम दोनों तो पराया धन हो, तुम और रानी तो ब्याह के अपने अपने घर चली जाओगी, लेकिन मेरे बेटे कहाँ जाएंगे? कब तक वो यूं ही किराए के मकानों में धक्के खाते रहेंगे? इसलिए उनकी फिक्र मुझे खाई जाती है कि हमारे मरने के बाद उन लोगों का क्या होगा। अम्मा जब भी ऐसी बातें करती तो मैं उनसे खफा हो जाती। अम्मा अब ये कैसी बातें करती हैं? क्यों मरने मराने की बातें करती हैं? खुदा के लिए अब तो ऐसी बातें मत किया करें। अब तो अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए हैं। अल्लाह का शुक्र बजा लाया करें। शुक्र तो करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई ऐसी गीदड़ सिंगी मेरे हाथ लग जाए जिससे मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। मैं अम्मा की बात सुनती तो मुस्कुरा के कहती, अरे अम्मा, हम जैसे गरीब लोगों के पास कहाँ आती हैं गीदड़ सिंगियाँ? गीदड़ सिंगियाँ भी रखना अमीरों का ही काम है। ये भी उन्हीं के घरों में जाके बसती हैं जहाँ अमीरी पहले से ही हो। ये तो मामूल का टॉपिक था, हर रोज ये टॉपिक घर में चढ़ा रहता। आज मैं कपड़े धो रही थी। धुले हुए कपड़ों का जब मैं छत पे फैलाने के लिए गई तो साथ वाले घर में नए किराएदार आए थे। कपड़े फैलाते हुए मेरी नजर साथ वाले घर के सहन में पड़ी, जहाँ एक बूढ़ी खाला मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने भी देखते हुए मुरब्बतन सलाम किया और अपने
ध्यान में काम में लग गई। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। सीढ़ियां उतरते हुए जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वही उम्र रसीदा औरत मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैंने सलाम खाला कहते हुए अंदर अंदर आने को कहा। जैसे ही वो अंदर आई तो मुझे अजीब व गरीब नजरों से देख रही थी। यूं मालूम होता था जैसे किसी चीज की तलाश थी और वो चीज उन्हें मिल गई हो। हैरत भरी नजरों से वो देखते हुए मुझसे कहने लगी कि क्या तुम इसी घर में रहती हो? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये मेरा घर है। मैं अपने माँ बाप के साथ इसी घर में रहती हूँ। तभी उम्र रसीदा औरत मुझसे कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है, मिलवा दोगी? मैंने हाँ में सर हिलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। अम्मा देखिए, आपसे मिलने कोई आया है। जैसे ही मैंने ये कहते हुए कमरे की तरफ गई तो अम्मा के करीब जाते ही मैंने कहा, साथ वाले घर में नए किराएदार आए हैं और उनकी शायद दादी है जो आपसे मिलना चाहती हैं। तुम तो अपने पास से ही कोई ना कोई बात बना लेती हो। तुम्हें कैसे पता कि वो उस घर की दादी है? हो सकता है वो उस घर की अम्मा, फुप्पो, चाची कुछ और ही लगती हो। अम्मा मुझे डांटते हुए सहन की तरफ जाने लगी जहां पर वो उम्र रसीदा खातून बैठी थी। दोनों ने सलाम दुआ की, हाल चाल पूछा और फिर बातें होने लगी। अम्मा ने मुझे पानी लाने को कहा। तभी उम्र रसीदा खातून बोली, नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। अगर हो सके तो अपनी बेटी से कहो 1 कप गर्म चाय का पिला दे। हम आज ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं और अभी हमने चूल्हा नहीं लगाया तो चाय की तलब हो रही है। बूढ़ी हड्डियां हैं, गर्म चाय पीऊंगी तो थोड़ा सुकून मिलेगा। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अरे रानी देखो जरा, दूध है तो अपनी खाला के लिए गर्म कप चाय का बना के लाओ। मैंने किचन का रुख किया। दूध तो पड़ा था लेकिन दूध सिर्फ इतना ही था जिससे हम नाश्ता कर पाते। मैंने उसमें ज्यादा सारा पानी डाला और चूल्हे पे चाय चढ़ा दी। अब वो चाय पकने लगी थी। ध्यान मेरा किचन में था लेकिन कान मेरे सहन की तरफ लगे थे। खाला अम्मा से कह रही थी, अरे बहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी रानी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता सकती हूँ। उसका कहीं हुआ तो नहीं? अम्मा ने फौरन से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, अभी मैंने अपनी बेटी का कहीं पे भी रिश्ता नहीं किया। हाँ, मुझे अच्छे रिश्ते की तलाश जरूर है लेकिन अभी कोई उसके मुताबिक रिश्ता ही नहीं मिला। तभी खाला अम्मा से कहने लगी, मेरे पास एक रिश्ता है लेकिन लड़के की उम्र लड़की से कहीं ज्यादा है। ये बात सुन मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। अरे रिश्ता ही बताना था तो कोई ढंग का तो बताती। मैंने गुस्से से सर मारते हुए खुद से कहा। अभी तो मैं इसी बात पर गुस्सा हो रही थी कि वो ज्यादा उम्र का है कि तभी खाला ने एक और इंकशाफ किया और वो पहले से ही शादीशुदा है। अरे वाह, शादीशुदा? फिर तो वो मर्द हुआ, लड़का तो ना कहे। खाला, मैंने दिल में खाला को कोसते हुए कहा। खाला की बात सुनते हुए अम्मा के चेहरे पे भी गुस्सा आ गया। कैसी बातें करती हो बहन, मेरी बेटी तो भी बहुत कम उम्र है। उसके लिए एक शादीशुदा आदमी का रिश्ता बताते हुए कुछ तो ख्याल लिहाज करना चाहिए था। अरे बहन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो बात आगे बढ़ाना, अगर मुनासिब ना लगे तो बहन मैं 1 कप चाय का पी के चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। अम्मा खामोशी से खाला की तरफ देखने लगी कि अब कौन सी जादू की पटारी है जो खाला खोलेगी। तभी खाला ने अम्मा से कहा, उसकी एक नहीं 3 शादियां हो चुकी हैं। अम्मा ने हाँ हाय करते हुए मुंह पे हाथ रखा और कहा, फिर भी बहन तुम्हें शर्म नहीं आई था रिश्ता बताते हुए? इससे पहले कि अम्मा गुस्से में खाला से और कुछ कहती, खाला ने फौरन से अम्मा की आंखों में एक ऐसी चमकती हुई बात रखी जिसने अम्मा के चेहरे पे ना सिर्फ रौनक बल्कि होंठों पे चुप भी लगा दी। अरे बहन, तो क्या हुआ अगर उसने 3 शादियां की हैं? चौथी शादी भी वो औलाद की खातिर ही करना चाह रहा है। पहली 3 में से उससे औलाद नहीं हुई इसलिए वो चौथी शादी करना चाहता है। मगर ये मत भूलो बहन, वो रिश्ता बहुत अच्छा है। इस कदर अमीर तरीन खानदान का रिश्ता लेके आई हूँ, तुम्हारी 7 नस्लें भी चाहें तो बैठ के खा सकती हैं। बस यही एक चमक थी जो खाला ने अम्मा के दिलो दिमाग में उतार दी। खाला के हाथ में गर्म कप पकड़ाते हुए मैंने कहा, खाला रिश्ता तो तुम बहुत अच्छा बता रही हो कि वो बहुत अमीर तरीन है, लेकिन वो उम्र में मुझसे कितना बड़ा है। ये बात कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। अम्मा ने फौरन से मुझे चुप कराते हुए कहा, अच्छा बहन बताओ फिर, अगर हम अपनी बेटी का निकाह उससे पढ़वा दें तो हमें क्या फायदा होगा? मैं हैरान होकर अम्मा का मुंह देखने लगी। रुपए, पैसे, धन दौलत उसका इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्हें अपनी बेटी की खुशियां तक नजर नहीं आ रही थी। मैं कुछ भी बोलने लगती तो अम्मा मुझे फौरन डांट देती और कमरे में जाने के लिए कहती। मैं डिटाई दिखाते हुए वहीं पे खड़ी रही और उनकी सारी बातें सुनती रही। खाला का कहना था कि वो बहुत अमीर तरीन इंसान है, उसके पास औलाद नहीं, इसी वजह से वो तीसरी से अब चौथी शादी करना चाहता है। मैंने फौरन से कहा, इसकी क्या गारंटी है कि उसे जब 3 बीवियों में से औलाद नहीं हुई तो उसे मुझसे औलाद हो जाएगी? दिमाग खराब हो गया है आप सबका। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी रजामंद नहीं हूँ। उससे से मैं ट्रे जमीन पे फेंकते हुए कमरे की तरफ चली गई। मैं ज़ारो कतार रो रही थी और अम्मा बाहर मेरी शादी के लिए वादे कर रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन खुले और मैं उसमें समा जाऊं। अम्मा को यही रिश्ता मिला है मेरे लिए, आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों मेरे साथ इस कदर बुरा सलूक किया जा रहा है? मैं अपनी छोटी बहन से बातें करते हुए रो रही थी जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा कमरे में तशरीफ लाई और कहने लगी, देखो रानी, हमने तुम्हारा नाम रानी यूं ही नहीं रखा, तुम राज करोगी बिल्कुल रानियों की तरह, रखेगा तुम्हें
रिश्ता सच में बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ अगर वो पहले से शादीशुदा है? अम्मा सिर्फ शादीशुदा नहीं, तीन तीन शादियां रचा चुका है। आप सोच भी कैसे सकती हैं? मेरी उम्र तो देखें, वो पूरा आदमी है, मेरे बाप की उम्र का होगा, जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने का सोच रही हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तुम्हारे अब्बा आ जाए, उनसे मैं बात करूंगी। अगर उन्हें भी इस रिश्ते में कोई एतराज ना हुआ तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिंदगी मैंने गुजारनी है या अब्बा ने? उससे भरे लहजे में बोलते हुए मैंने अम्मा से कहा, बकवास बंद करो अपनी। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बहन भाई सुकून की जिंदगी गुजार सके? क्या तुम्हें नहीं पसंद कि हम लोग भी अयाशी की जिंदगी गुजारें? या सारी जिंदगी यूं ही दर दर की ठोकरें ही खाते रहेंगे? तुम दोनों तो ब्याह के अपने अपने घरों में चली जाओगी। फिक्र है तो मुझे, मेरे बेटों की। अच्छा, तो आप अपने बेटों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हैं? मैं क्यों कुर्बानी दूं आखिर? मैं ही क्यों? मेरे बहुत ज्यादा एतराजात के बावजूद भी अम्मा और अब्बा इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। मेरे लाख मना करने पे भी अब्बा ने इस रिश्ते की हामी भर ली। उनके दिलो दिमाग में लालच जन्म ले चुकी थी, जिसे मिटाना अब मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने लाख समझाया, लेकिन मेरी किसी ने न सुनी। वो उम्र रसीदा आदमी था और मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता उसके साथ फाइनल कर दिया, और मैं सिर्फ सर झुकाए उनके आगे कुछ भी ना बोल सकी। मेरा रिश्ता फैसल के साथ तय पा गया। फैसल की उम्र मेरे अब्बा की उम्र से कुछ कम ही होगी। फैसल के आगे तो मैं उनकी बेटी की तरह ही लगती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने लालच में आके ये रिश्ता पक्का किया था। आखिरकार कुछ दिन गुजरे तो मेरे माँ बाप ने मेरा निकाह फैसल के साथ पढ़ा दिया। शादी की पहली ही रात में सेज पे बैठी अपने अरमानों का गला घोंट रही थी कि जब मुझ पे एक और पहाड़ तोड़ दिया गया। मेरे शौहर के कमरे में आने से पहले मेरी तीनों सौतन मुंह दिखाई के लिए कमरे में आई। तीनों ने मुझे अलग अलग तोहफे तोहफे से नवाजा। तोहफे बहुत कीमती थे। उन तोहफों में भी मुझे वही लालच की बू महसूस हो रही थी जो उन लोगों ने मेरे माँ और बाप के दिलों में जगाई थी। मैंने बहुत ही बददिली से वो तोहफे पकड़े और साइड टेबल पर रखते हुए फिर से नजरें झुका ली। तीनों मेरी तारीफ कर रही थी। मैं हैरतजदा निगाहों से उन्हें देख रही थी कि ये कैसी औरतें हैं। ये मुझसे हसरत करने के बजाय मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं। तभी एक सौतन मेरे करीब होते हुए कहने लगी, अल्लाह ही है जो अब तुम्हारी हिफाजत करे। हम तीनों तो इस घर को वारिस नहीं दे सके। उम्मीद है कि तुम इस घर को वारिस जरूर दोगी। मैंने हैरान होते हुए तीनों की तरफ देखा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, क्यों, तुम लोगों में कोई खराबी है? या अभी मेरे अल्फाज पूरे ही नहीं हुए थे कि दूसरे नंबर वाली सौतन फौरन से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हमने इस घर को वारिस नहीं दिया। हम तीनों एक एक दफा हामला हो चुकी हैं और इस घर को बच्चा भी दे चुकी हैं। लेकिन जब हम डिलीवरी के लिए जाती हैं तो उस वक्त एक ऐसी चीज पैदा होती है जो कि हमारी रूह को फना कर देती है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही गर्दन घुमा के देखा तो फैसल दरवाजे पे खड़े थे, जो तीनों को घूर रहे थे और कहने लगे कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? पहली ही रात उस बेचारी को परेशान करने के लिए यहाँ पहुंच गई हो। निकल जाओ इस कमरे से अपनी नहूसत लेके। मनहूस कहीं की, मेरे कमरे में नहूसत फैलाने के लिए आ गई हो। फैसल के बोलने का अंदाज बहुत ही कड़वा था। उनकी बातें सुनते हुए मेरा दिल दहल के रह गया कि यह किस किस्म का इंसान है। शौहर होते हुए अपनी बीवियों से किस लहजे में बात कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, हाथ कांपने लगे। जैसे ही दरवाजा बंद करके फैसल मेरे करीब आए तो मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहने लगे, अरे तुम तो बुरी तरह से कांप रही हो। मैं जानता था ये तीनों तुम्हें परेशान करने के लिए कमरे में जरूर आएंगी। सॉरी, मैं ही देर से कमरे में आया। अगर वक्त से आ जाता तो तुम इन तीनों के बिछाए हुए जाल में न फंसती। लरजती हुई जुबान से मैंने फैसल से कहा, क्या मतलब है आपका? इन्होंने मुझसे ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिस पे आपने इस कदर गुस्सा किया। तुम नहीं जानती, ये तीनों बहुत मनहूस हैं। 3 दफा इस घर में औलाद की खुशी की खबर गूंजी, लेकिन तीनों दफा ये मनहूस इस खुशी को खा गई। अब मैं नहीं चाहता कि तुम पर या मेरे आने वाले बच्चे पे किसी किस्म की नहूसत छाए। इन तीनों से बच के रहना जितना हो सके। इन तीनों से अलग थलग रहना। वैसे तो तीनों का पोषण अलग अलग है और तुम्हारा पोषण अलग। तुम अपने पोषण का दरवाजा बंद करोगी तो इन तीनों से बिल्कुल अलग थलग हो जाओगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई गई बातों पे अमल करोगी और इन तीनों से दूर ही रहोगी। मैं नहीं चाहता कि इनकी नहूसत अब मेरे चौथे घर पे भी पड़े। मुझे अपने घर का, अपनी जायदाद का वारिस चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो वारिस तुम मुझे दोगी। अपने शौहर की बातें सुनते हुए मैं खून के आंसू रो रही थी। जिस कदर आजमाइश में डाल दिया था मेरे माँ बाप ने मुझे इस इंसान के साथ ब्याह कर। पहले तो मुझे फैसल की बातों पर बहुत गुस्सा आता था, फिर वक्त के साथ साथ मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि फैसल बहुत ही प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान है। उम्र में बेशक वो मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन प्यार मोहब्बत में वो कहीं भी पीछे नहीं हटते थे।
मेरी बहुत इज्जत करते, बल्कि बाकी 3 सौतनों से भी मेरी बहुत इज्जत करवाते। मुझे घर में सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम दिया गया। बाकी तीनों के साथ नॉर्मल सलूक होता, लेकिन मेरे साथ घर में सबसे अलग सलूक होता। नए नए कपड़े, अलग अलग खाने पीने का सामान, और फिर मेरे माँ बाप के घर की सारी जिम्मेदारी फैसल ने अपने कंधों पे ले रखी थी। कभी कभी मुझे अम्मा और अब्बा के फैसले पे बहुत दुख होता और मैं रो भी पड़ती, और कभी कभी मुझे तसल्ली होती कि मेरी ये कुर्बानी से मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगी तो संवर गई। अब्बा ने चौधरी के घर का काम छोड़ दिया। फैसल ने ना तो मेरे भाइयों को चौधरी के घर मुलाजमत करने दी और ना ही अब्बा को। सारे घर का खर्चा खुद उठाया। अब्बा को एक बहुत बड़ी किराने की दुकान खोल दी, बल्कि एक स्टोर बना दिया जहां अब्बा और दोनों भाई मिलकर उस स्टोर को चलाने लगे। घर की हालत बदल के रख दी फैसल ने। उसे ना सिर्फ अम्मा और अब्बा को एक घर लेके दिया जो कि अब्बा के नाम कराया, बल्कि घर की हर चीज बदल के रख दी। मेरी बहन का पहनावा तक बदल गया। अब उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। घर का रहन सहन पूरी तरह से बदल चुका था। कोई नहीं कह सकता था कि ये वही गरीब घराना है जहां सारी जिंदगी गुर्बत ने कदम जमाए रखे थे। आज वही घर रिस्क की रेल पेल से रोशन हो चुका था। इसे मेरी एक कुर्बानी देने की वजह से ही मुमकिन था। फैसल अक्सर मेरे पास बैठते तो मुझे कहते, अगर तुम मुझे औलाद की खुशी दे दोगी तो तुम नहीं जानती रानी, मैं सच में तुम्हें रानी बना दूंगा। मैं तो अभी पहले ही उनके एहसानात के नीचे दब चुकी थी। जिस कदर एहसानात उन्होंने मेरी फैमिली पे किए थे, आगे वो मेरे साथ और क्या करने वाले थे, इसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फैसल की इन सब बातों की वजह से मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई। शादी को कुछ माह गुजरे तो मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। जैसे ही मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो मेरी तीनों सौतनों की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। लाख चाहते हुए भी मैं उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत तजस्सुस था कि डिलीवरी के दौरान आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज पैदा होती है कि उनकी रूह तक फना हो जाती है। ये बात अधूरी थी जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला था, और फैसल मुझे उनसे ज्यादा बात भी नहीं करने देते थे। जब जब मैंने कोशिश की उनसे बात करने की तो हमेशा फैसल ने मुझे उनसे दूर हटा दिया और बात करने से मना किया। अब अल्लाह बेहतर जानता था कि हकीकत है क्या, बस मैं इतना जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं हर वक्त अल्लाह ताला के आगे रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगती। जब से मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआएं करती, मैं अपनी सेहत के लिए दुआएं करती और दुआ करती कि अल्लाह ताला मुझे बेटी या बेटा दोनों में से कोई भी अता कर दे, तीसरी कोई चीज़ मुझे अता मत करना। मेरे दिल में खौफ डर पूरी तरह से बैठ गया। ना जाने ऐसी क्या चीज़ पैदा होती होगी, बस यही बातें मेरे दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी थी। फैसल मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरे फल फ्रूट कमरे से ख़त्म नहीं होने देते थे। हर वक्त मुझसे कहते रहते कि अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाओ, बच्चा सेहतमंद होना चाहिए। जैसे जैसे मेरी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, मेरे दिल में बैठा खौफ बढ़ता ही जा रहा था। आज रात जब फैसल मेरे पास बैठे मेरे बाजू दबा रहे थे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी सौतन की गई बात का जवाब उनसे ही ले लूं। तभी मैंने उनकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह डालते कहा, फैसल मैं आपसे आज अगर कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगे? मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक तो मैं कम उम्र थी, दूसरा अपने उनके घर में फिर एक उम्मीद की किरण ले आई थी। इस वजह से वो मेरी बहुत इज्जत करते थे और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे सवाल करने पे फैसल ने मेरे माथे पे बोसा देते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मांगना कुछ नहीं चाहती, बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे उसका जवाब ठीक से देंगे। तभी फैसल ने मेरा चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करो रानी, तुम्हें घबराने की परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, नहीं, किसी ने मुझसे क्या कहना, किसी की इतनी जरूरत ही नहीं। आपने किसी को इतना हक दिया है कि कोई मुझसे बात ही कर सके? क्यों ऐसी मायूसी की बातें करती हो रानी? तुम्हारी बेहतरी के लिए कहता हूँ कि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें परेशानी देके खुश होना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फैसल, हो सकता है आपके सोचने का अंदाज गलत हो। मैंने अपनी सौतनों के लिए हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा। फैसल ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अच्छा बताओ कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान किए हुए है? मैं कोशिश करूंगा कि मुमकिन हुआ तो उसका जवाब तुम्हें जरूर दूं। तभी मैंने उनसे कहा कि जिस रात में शादी करके आपके घर आई तो मुझे पता चला कि इस घर में पहले भी 3 वारिस आ चुके हैं, लेकिन वारिस की जगह क्या चीज पैदा होती है, ये बात अधूरी रह गई थी। मेरी बात सुनते ही उनका रंग उड़ गया। वो गुस्से से लाल होने लगे और चीखने चिल्लाने लगे, उन लोगों की तो जुबानें खींच लूंगा हलक से मैं, जिन्होंने तुम्हें आते ही इतनी बड़ी परेशानी दी है। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, देखिए आप गुस्सा मत करें, उन्होंने मुझे सिर्फ इतनी बात बताई थी, फिर आप आगे। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ये खौफ बैठ गया कि आखिर ऐसी क्या चीज पैदा होती है
मैं भी फैसल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि फैसल गुस्से में बोलना शुरू हो गए और तीनों को लाइन हासिल कर लिया। उन पे चीखने चिल्लाने लगे। फैसल के चीखने चिल्लाने से मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मुझे ठीक से सांस नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया और फैसल से कहा कि डिलीवरी आज ही करनी होगी। उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने एक गहरा सांस लेते हुए डॉक्टर से पूछा, मेरे यहाँ क्या पैदा हुआ है? ऐसी कौन सी चीज़ पैदा हुई है? मेरे मुंह से निकलते अल्फाज सुन डॉक्टर और नर्स परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। क्या मतलब है आपका, क्या चीज़ पैदा हुई है? मुबारक हो आपको, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया है। डॉक्टर के जाने के बाद फैसल कमरे में आए तो उन्होंने खुशी से मेरा माथा चूमते कहा, तुमने जिंदगी भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी हैं रानी। मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। तुमने खूबसूरत सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फौरन से मैंने वही सवाल दोहराया, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया, अब तो हकीकत बता दे कि उन तीनों की दफ़ा क्या चीज़ पैदा हुई थी। तभी फैसल ने मुझे बताया कि जब वो तीनों प्रेग्नेंट हुई थी तो उन तीनों ने बेटियों को जन्म दिया था और बेटियां पैदा होते ही फौत हो जाती थी क्योंकि उनका जिस्म अजीब गरीब सा फूल जाता। डॉक्टर्स का कहना था कि कोई बीमारी है जिस वजह से वो यूं अजीब गरीब से जिसामत के साथ पैदा होते ही अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। मुझे बहुत दुख था कि उन तीनों की झोलियां खाली रह गईं। तस्दीक करने पर पता चला कि बेटियों के पैदा होने में कसूर माओ का नहीं बल्कि बाप का था। बाप के अंदर कोई ऐसा जरासीम था जिस वजह से औलाद ऐसी पैदा होती थी, किसी बीमारी के तहत पैदा होते ही मर जाती। मेरी दफ़ा अल्लाह ताला ने यह करम किया कि मैंने रो रो के गिड़गिड़ा के हर रोज़ अपने रब से नेक साले और सेहतमंद औलाद मांगी थी और अल्लाह ताला ने मेरी दुआओं और मेरी कुर्बानियों के नतीजे में मुझे एक चांद से बेटे से नवाजा था। मैंने ना सिर्फ फैसल का इलाज करवाया और इस बीमारी से छुटकारा दिलवाया बल्कि तीनों बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की भी नसीहत की। अब हम चारों एक घर में खुशी खुशी रहती हैं। मेरा बेटा हम चारों की जिंदगियों की रौनक है। फैसल बाकी तीनों के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आज मैं सच में अपने घर की रानी हूँ। आज मैं अपने माँ बाप के किए गए फैसले पे सोचती हूँ तो अपने रब का शुक्र बजा लाती हूँ जिसने मुझे ऐसा प्यार करने वाला शौहर अता किया।